हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुग्रेस। आज के लेक्चर में हम लोग बोट एंड स्ट्रीम को कवर करेंगे, जो ऑलमोस्ट सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्जाम वेटेज की बात करें, एग्जाम में आपसे 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए इसको हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के आपके जो है एग्जाम में जो है जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको हम लोग इस लेक्चर में डिटेल में कवर करेंगे। उससे पहले कुछ हम लोग जो है आपका जो है डिफिनीशन देख लेते हैं। स्ट्रीम क्या होता है? द मूविंग वाटर इन रिवर इज कॉल्ड स्ट्रीम। धारा क्या होता है? नदी में बहते जल को हम लोग धारा कहते हैं। ऑफ स्ट्रीम क्या होता है? इफ द बोट इज फ्लोइंग इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द स्ट्रीम, यानी कि आपका जो है धारा के जो है विपरीत दिशा में आपका जो है बोट चल रहा होगा, तो उसे हम लोग ऑफ स्ट्रीम कहेंगे। आपका जो है ऑफ स्ट्रीम कहेंगे। हिंदी में उसको हम लोग उर्ध्व प्रवाह कहते हैं। यदि जो आपका जो है नाव जो है धारा के जो है विपरीत दिशा में, यानी कि आपका जो है ये धारा हो गया और आपका बोट जो है नाव जो है उसके विपरीत दिशा में चल रहा होगा, तो उसे हम लोग ऑफ स्ट्रीम कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? उर्ध्व प्रवाह कहते हैं। इस स्थिति में जो है नाव की कुल गति को उर्ध्व प्रवाह गति कहते हैं, यानी कि ऑफ स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होता है? डाउन स्ट्रीम क्या होता है? इफ द बोट इज फ्लोइंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, यानी कहने का मतलब है आपका जो है जिस धारा में जो है आपका जो है धारा का जो डायरेक्शन जो होगा उसी डायरेक्शन में आपका जो है बोट भी चल रहा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। इट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रवाह कहते हैं। हिंदी में उसको हम लोग अनुप्रवाह कहते हैं। इन दिस केस, इस स्थिति में जो आपका जो है द नेट स्पीड ऑफ बोट इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम स्पीड। इस स्थिति में जो है नाव की कुल गति को हम लोग क्या कहते हैं? अनुप्रवाह गति कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे स्टिल वाटर क्या होता है? शांत जल क्या होता है? ऐसी स्थिति में जल को स्थिर माना जाता है जब जल की गति क्या हो? शून्य हो, यानी कि वाटर का स्पीड जो आपका जो है शून्य हो, तो उसे हम लोग आपका जो है स्टिल वाटर यानी कि शांत जल कहते हैं। उसको हम लोग शांत जल कहते हैं। आपका जो है कुछ इंपॉर्टेंट आपका जो है हम लोग जो है फॉर्मूला को देख लेते हैं, जो कि आपका जो है इस टॉपिक में आपका जो है इम्पोर्टेंट है। आपका जो है देख लेते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि शांत जल में जो है नाव की चाल को हम लोग बी से इंडिकेट करेंगे। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को हम लोग आपका जो है एस से इंडिकेट करेंगे। आपका क्वेश्चन में हम लोग जो है बार बार हम लोग आपका जो है इतना नहीं लिखेंगे, उसके बदले में अगर आपका जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कह रहा होगा क्वेश्चन में, तो उसके लिए हम लोग बी लिखेंगे। आपका जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम के लिए एस लिखेंगे। आप कुछ भी लिख सकते हैं आपका अपने अनुसार, यहाँ हमने आपका जो है बी और एस लिया है। नेक्स्ट देखेंगे डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट। आपका जो है नाव की अनुप्रवाह चाल क्या होगी? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? आपका जो है जिस दिशा में जो आपका जो है धारा का जो डायरेक्शन होगा आपका जो है उसी डायरेक्शन में आपका जो है बोट चल रहा होगा, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम कहते हैं। उस स्थिति में आपका जो है हम लोग जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर प्लस स्पीड ऑफ द स्ट्रीम को क्या करते हैं? सम करते हैं, प्लस करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऑफ स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट, यानी कि नाव की जो है ऊर्ध्व प्रवाह चाल। ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? आपका जो है जो डायरेक्शन आपका जो है स्ट्रीम का उसके विपरीत आपका जो है बोट चल रहा होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑफ स्ट्रीम को बोलते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर माइनस आपका जो है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? माइनस करते हैं। सिंपली इसको याद रखेंगे, डाउन स्ट्रीम में हम लोग प्लस करेंगे, ऑफ स्ट्रीम में माइनस करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आपका जो है नेक्स्ट फॉर्मूला जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। शांत जल में जो है नाव की चाल क्या होगा? 1/2 स्ट्रीम स्पीड प्लस ऑफ स्ट्रीम स्पीड। नेक्स्ट देखेंगे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, धारा की चाल क्या होता है? 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस ऑफ स्ट्रीम स्पीड। इसको हम लोग याद रखेंगे, आपका जो है
स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कहेगा तो उसमें हम लोग प्लस करेंगे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कहेगा तो उसमें हम लोग माइनस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें हम लोग जो है अब जो आपका जो है बोट एंड स्ट्रीम से जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग टाइप वाइज कवर करेंगे। इसमें जो पहला जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग देखेंगे, यदि शांत जल में एक तैराक की गति जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल यानी प्रतिकूल का मतलब क्या है, आपका जो है विपरीत यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका जो है धारा है उसके अपोजिट क्या रहा है, बोट चल रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका जो है ऑफ स्ट्रीम कहते हैं। इसको हम लोग ऑफ स्ट्रीम कहते हैं। और ऑफ स्ट्रीम का हमने फॉर्मूला क्या लिखा था, बी माइनस एस। आपका जो है ये क्या होगा, बी माइनस एस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे धारा के अनुकूल, यानी कि आपका जो है ये क्या है, डाउन स्ट्रीम होगा, यानी कि आपका जो है बी प्लस एस। आपको जो है यही क्या करना है, आपको जो है यही आपको जो है फाइंड आउट करना है। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। आपका जो है दो डाटा दिया गया है, यानी कि आपका जो है यहाँ लिखेंगे शांत जल में जो है एक तैराक की गति कितना है, 9 किलोमीटर है, और धारा की गति क्या है, 5 है। यानी कि आपका जो है यहाँ पे जो है बी जो है आपका जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी जो आपका जो है 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, एस जो आपका जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपसे क्वेश्चन पूछा है धारा के प्रतिकूल, यानी कि आपका जो है धारा के प्रतिकूल हम लोग फाइंड आउट करना है। पहला जो आपका जो है धारा के प्रतिकूल यानी कि ऑफ स्ट्रीम स्पीड निकालना है। ऑफ स्ट्रीम स्पीड हमारा क्या होता है, बी माइनस एस होता है। यहाँ पे बी जो है आपका जो है क्या है, 9 है, और एस जो आपका जो है 5 है। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। सेकंड जो आपका जो है क्या कर रहा है, धारा के अनुकूल, यानी कि आपका जो है डाउन स्ट्रीम, हिंदी में इसको अनुप्रवाह कहते हैं। डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होता है, बी प्लस एस। यहाँ पे बी जो है 9 है और आपका जो है एस क्या है, 5 है। इसको सम करेंगे आपका जो है 9 5 14, यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी आपका जो है क्वेश्चन में दो पूछा था, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल। धारा के प्रतिकूल जो आपका जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा के अनुकूल जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। यही आपसे जो है क्वेश्चन में पूछा था, इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे, एक नाविक जो है नदी के बहाव की ओर, यानी कि आपका जो है जिस डायरेक्शन में धारा है उसी डायरेक्शन में क्या है, बोट भी है। यानी कि आपका जो है ये क्या होगा, डाउन स्ट्रीम हो गया। ये आपका जो है डाउन स्ट्रीम हो गया। डाउन स्ट्रीम में जो आपका जो है 3 घंटे 45 मिनट में जो है 30 किलोमीटर की नाव चलाता है तथा बहाव के विरुद्ध, यानी कि ऑफ स्ट्रीम। ये क्या हो गया, ऑफ स्ट्रीम हो गया। विरुद्ध का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में धारा है उसके अपोजिट में बोट चल रहा है, उसमें जो आपका जो है 2 घंटे 30 मिनट में जो है 15 किलोमीटर नाव चलाता है। इसमें जो है स्थिर पानी में नाव की गति, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या माने थे, बी, तथा प्रवाह की गति यानी कि एस, आपका जो है यही दोनों आपका जो है फाइंड आउट करना है। आपका जो क्वेश्चन में जो है यही दोनों क्या करना है, फाइंड आउट करना है। हम लोग जो है लिख लेते हैं, एक नाविक जो है नदी के बहाव की ओर डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, आपका जो है डाउन स्ट्रीम में हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। यहाँ पे जो है बी प्लस एस इक्वल टू ये क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम स्पीड, और स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी कितना है आपका 30 किलोमीटर, और आपका जो है टाइम कितना है 3 घंटे 45 मिनट। इसको हम लोग यहाँ देखेंगे किलोमीटर में, हम लोग यूनिट पे भी विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे किलोमीटर में है तो टाइम को हम लोग को घंटे में चेंज करना पड़ेगा। 3 घंटे 45 मिनट को हम लोग घंटे में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ देख लेते हैं। आपका जो है 3 तो ये है ही, और इसको 45 क्या है, मिनट है, और मिनट को घंटे में चेंज करने के लिए 60 से हम लोग डिवाइड करते हैं। इसको कट करेंगे तो 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। अब इसको जो आपका जो हम सॉल्व कर लेंगे,
आपका जो है 4 3 12 3 15, यानी कि 15/4 हो जाएगा आवर। ये क्या होगा 15/4 आवर हो गया। यहाँ पे आपका जो है हम लोग लिख लेंगे 15/4, 15/4 इसको हम लोग जो है 30 × 4 क्या ऊपर चला जाएगा, ये क्या होगा 15 हो गया। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे, 15 जो है 2 टाइम में, यानी कि आपका जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये क्या हो गया आपका डाउन स्ट्रीम स्पीड हो गया, बी प्लस एम एस हो गया। नेक्स्ट जो आपका जो तथा बहाव के विपरीत यानी कि ऑफ स्ट्रीम बराबर क्या होता है बी माइनस एस होता है, बी माइनस एस होता है। आपका जो है ऑफ स्ट्रीम स्पीड वाला क्या होता है डिस्टेंस कितना है 15 है, डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम क्या है 2 घंटे 30 मिनट में है, इसको घंटे में चेंज कर लेंगे। ये तो 2 आपका है ही, 30 को जो है आपका जो है 30 को जो है घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, 1 5, 5/2 हो जाएगा आवर, 5/2 आवर हो जाएगा। इसको हम लोग लिखेंगे 15, 2 आपका जो है ऊपर चला जाएगा, ये 5 आ जाएगा। अब जो इसको हम लोग कट कर लेंगे, 5 जो है ये आपका 3 टाइम में चल जाएगा, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। हमको जो है आपका जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड भी पता चल गया और आपका जो है ऑफ स्ट्रीम स्पीड भी पता चल गया। इसको हम लोग हटा लेते हैं, ऑफ स्ट्रीम स्पीड भी पता चल गया। अब हम लोग को जो है आपका जो है इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। आपका जो है इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं। पहला जो इक्वेशन जो है b प्लस एस इक्वल टू 8 था, b माइनस एस इक्वल टू 6 था, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका जो है ये एस कट जाएगा, 2b इक्वल टू 14, इसलिए b इक्वल टू 7 की 2 जो आपका जो है आपका जो है 7 कट कर लेगा। अब आपका जो है हम लोग जो है फ्रॉम आपका जो है इक्वेशन 1 में जो है b के वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे, b के वैल्यू को पुट करेंगे। आपका जो है फ्रॉम इक्वेशन 1 आपका जो है इक्वेशन 1 में जो है इक्वेशन 1 क्या है b की वैल्यू कितना होगा 7 प्लस एस इक्वल टू 8, इसलिए s जो होगा 8 इधर 7 इधर आएगा तो 1 आ जाएगा। ये क्या होगा 1 किलोमीटर हो गया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका क्या है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे एग्जाम में जो है ये पूछा था आपका जो है बी जो आपसे पूछा था स्थिर पानी में नाव की गति क्या बी हमने इंडिकेट किया था, ये क्या आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। दूसरा जो प्रवाह की गति यानी धारा की गति पूछा था, इसको हम एस से इंडिकेट किए थे, यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका क्या 1 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया कि आपका जो है क्वेश्चन में यही पूछा था। नेक्स्ट टाइप देखेंगे, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है इसको हम लोग देखेंगे। एक व्यक्ति जो है धारा के विरुद्ध जाने में यानी कि धारा के विरुद्ध यानी कि ऑफ स्ट्रीम धारा के साथ जाने से आपका जो है 2.2 गुना समय लेता है, यानी 2.2 गुना जो है आपका जो है ज्यादा लेता है। ये क्या है धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम। इसको हम लोग जो है आपका जो है फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, आपका जो है 22/10 हो जाएगा। इसको कट करेंगे तो 11/5 आ जाएगा, यानी कि आपका जो है धारा के साथ से जो है 2.5 गुना ज्यादा ले रहा है, यानी 5 से जो है ये 11 जो है 2.5 गुना है, यानी कि आपका जो है 5 जो हुआ वो क्या हुआ 5 जो आपका जो हुआ आपका जो है डाउन स्ट्रीम हो गया, क्योंकि धारा के साथ जो है कितना हो गया 5 हो गया, ये डी हो गया। 11 जो है आपका जो है ऑफ स्ट्रीम हो गया। फिर एक बार समझते हैं क्या है, एक व्यक्ति ने धारा के विरुद्ध जाने में धारा के साथ जाने में 2.2 गुना समय अधिक लेता है, यानी कि इसको फ्रैक्शन में तोड़ेंगे आपका जो है बेस जो हुआ 5 हुआ और उसका जो है 2.2 गुना जो है क्या है 11 है, यानी कि ऑफ स्ट्रीम कितना है 11 यूनिट ले रहा है और डाउन स्ट्रीम जो आपका जो है 5 यूनिट हो रहा है, 5 यूनिट समय ले रहा है। आपका जो समय जो है 5 यूनिट ले रहा है। इसको हम लोग आपका जो है लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं आपका डाउन स्ट्रीम शॉर्ट में ही लिख लेते हैं। इसको लिख लेते हैं ऑफ स्ट्रीम। ये आपका क्या है टाइम हम लोग निकाल लिए हैं, टाइम जो आपका जो है हम लोग निकाल लिए हैं। डाउन स्ट्रीम कितना है 5 यूनिट है, ऑफ स्ट्रीम क्या है 11 यूनिट है,
यहाँ देखेंगे आपका जो है डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है। आपका जो है हमने आपका जो है टाइम एंड डिस्टेंस में भी इसको हम लोग समझे थे कि आपका जो है डिस्टेंस जो अगर आपका जो है कांस्टेंट होता है उस केस में जो है स्पीड जो है एंटी प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। यानी डिस्टेंस जब आपका जो फिक्स रहेगा, अगर स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर आपका जो स्पीड कम होगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे देखेंगे टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी स्पीड जो आपका जो है स्पीड जो हो रहा है उसी रेशियो से क्या हो रहा है, कम होगा। स्पीड क्या होगा उसी रेशियो से कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस जो है क्या है, कांस्टेंट है। आपका जो है डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। तो उस केस में क्या होता है, स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड घटेगा तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखेंगे टाइम क्या हो रहा है, पहले 5 मिनट था, अब क्या हुआ 11 मिनट हुआ। तो स्पीड उसी रेशियो से आपका क्या होगा, आपका जो घटेगा। यहाँ पे देखेंगे स्पीड क्या हो रहा है, 11 मिनट पहले था, अब क्या हो रहा है 5 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यदि वह 55 किलोमीटर धारा के साथ जो है 2.5 घंटे मिनट में नाव चला सकता है। इसको हम लोग जो है आपका जो है लेट मान लेते हैं, लेट डाउन स्ट्रीम स्पीड, हमने स्पीड यहाँ निकाला है कितना, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 11 किलोमीटर, 11x मान लेते हैं। ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम कितना है 5 है, तो इसको 5x मान लेते हैं, 5x मान लेते हैं। क्वेश्चन में आगे कह रहा है आपका जो है यदि वह 55 किलोमीटर जो है धारा के साथ, यानी धारा के साथ का मतलब क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है आपका जो है 11x है, और आपका जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है आपका 55 है, और आपका जो है टाइम कितना है 2.5 घंटे है, तो इसको हम लोग 2.5 लिख लेते हैं, 2.5 लिख लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो है x इक्वल टू आपका x नीचे आ जाएगा, तो 55/2.5 इंटू 11। अब इसको हम लोग 11 से कट करेंगे तो 5 टाइम्स हो जाएगा, और 2.5 से जो 5 से कट करेंगे तो 2 आएगा, आपका जो है 2 आ गया। क्वेश्चन में पूछ रहा है शांत जल में जो है नाव की चाल क्या होगा, शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। इसके लिए हमने फॉर्मूला आपको बताया था, शांत जल में जो है नाव की चाल के बराबर क्या होता है, 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस ऑफ स्ट्रीम स्पीड। आपका जो है b इक्वल टू 1/2 डाउन आपका जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस ऑफ स्ट्रीम स्पीड। आपका जो है 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड बराबर कितना है 11x है, 11x है, प्लस ऑफ स्ट्रीम स्पीड बराबर कितना है 5x है, 5x है। इसको हम लोग करेंगे तो 11 और 5 कितना होता है 16 होता है। 16 में जो आपका जो है 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो होगा 8x हो जाएगा, और सिंपली x का वैल्यू जो हम लोग इसमें पुट कर लेंगे, 8 इंटू 2 इक्वल टू 16। आपका जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। शांत जल में जो है नाव की चाल जो होगा 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। इस क्वेश्चन को हम लोग का राइट आंसर जो होगा 16 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें हम लोग देखेंगे एक नाविक धारा के विपरीत, यानी कि विपरीत का मतलब क्या है, ऑफ स्ट्रीम 3 किलोमीटर जो है 1 घंटे में जाता है, तथा धारा के दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड 1 किलोमीटर जो है 10 मिनट में जाता है। तो स्थिर पानी में जो है 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी। यहाँ पे देख लेंगे आपका जो है डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे क्या लिख रहा है, धारा के विपरीत यानी कि ऑफ स्ट्रीम स्पीड। आपका जो है ऑफ स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस कितना है 3 है, और आपका टाइम कितना है 1 है, यानी कि आपका जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा आपका जो ऑफ स्ट्रीम स्पीड निकल गया। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या है,
धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड, डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है यहाँ 1 है और आपका टाइम क्या है 10 मिनट है। इस मिनट है को है इसको घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करेंगे क्योंकि आपका जो है डिस्टेंस जो है क्या है किलोमीटर में है। अब सिंपली 160 जो है ऊपर चला जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो है 6 होगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड जो आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब जो आपका जो है स्थिर पानी में जो है 5 किलोमीटर कितनी देर में जाएगी। यहाँ पे जो है आपका जो है डिस्टेंस दिया गया, डिस्टेंस दिया गया तो स्थिर पानी में जो आपका जो टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस दिया गया है तो उससे पहले हम लोग को आपका जो है स्पीड निकालना पड़ेगा। स्थिर पानी में जो है आपका जो है बोट का जो है स्पीड क्या है तो उसके हम लोग आपका जो है बी से इंडिकेट करते हैं। बी इक्वल टू 1/2 आपका जो है 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस ऑफ आपका जो है ऑफ स्ट्रीम स्पीड। आपका जो है फॉर्मूला हमने आपको जो है पहले ही थ्योरी में बताया था कि आपका जो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालने के लिए 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस ऑफ स्ट्रीम स्पीड हमने आपका जो है शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड जो आपका जो है 6 है, ऑफ स्ट्रीम स्पीड जो है 3 है। आपका जो है 6×3 कितना हो 9 हो जाएगा यानी कि 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो है स्टील वाटर में जो है बोट का स्पीड क्या हो गया 9/2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो क्वेश्चन में जो आपका जो है टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। यहाँ देखेंगे डिस्टेंस जो है 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है। स्पीड जो है 9/2 है, 9/2 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे 5 2 पर चला जाएगा 9 इसको कट करेंगे तो आपका जो है 5 2 ना 10/9 इसको कट करेंगे 1/9 आवर 9 आवर। ये आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। आपका जो है स्टिल वाटर में जो है 5 किलोमीटर जो है आपका जो है 5 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने में आपको जो है 1/9 आवर का जो है समय लगेगा। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ जो क्वेश्चन जो है इसको हम लोग देखेंगे। एक आदमी जो है नाव से किसी गंतव्य स्थान से आपका जो है किसी पॉइंट से जो है किसी गंतव्य तक आपका जो है नाव से जो है किसी गंतव्य तक जाने और अपने मूल स्थान पर वापस आने में 5 घंटा लगता है। यानी कि आपका जो है जाने और आने में टोटल समय जो लग रहा है 5 किलोमीटर लग रहा है, समय 5 आवर समय लग रहा है। यदि स्थिर पानी में जो है नाव की गति जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी आपका जो है यहाँ पे जो है डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। टोटल डिस्टेंस जो है आपका जो है स्टार्टिंग से जो है डेस्टिनेशन के बीच को जो है डिस्टेंस जो है कितना है। गिवन जो डाटा दिया गया उसको हम लोग पहले लिख लेंगे। आपका जो है यहाँ देखेंगे स्थिर पानी में जो है नाव की गति हम लोग क्या बी से इंडिकेट करते हैं इक्वल टू कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखेंगे धारा की गति यानी एस आपका जो है कितना है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब देखेंगे क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी जो है नाव से किसी गंतव्य स्थान तक जाने में यानी कि धारा के दिशा में चल रहा है, धारा के दिशा में चल रहा है यानी धारा के दिशा में चल रहा है यानी कि आपका जो है डाउन स्ट्रीम होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड। हम लोग जो है धारा जा रहा है तो क्या हो रहा है न आपका जो है धारा की दिशा में जा रहा है यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। पहले हम लोग जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। डाउन स्ट्रीम स्पीड ओवर क्या होता है b + s होता है और इसको हम लोग सम करेंगे तो 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब आपका जो है फिर क्या कर रहा है अपने मूल स्थान पर वापस आने यानी कि धारा के विपरीत में आ रहा है। ये तो आपका गया धारा के साथ में, फिर उस रिटर्न जो होगा वो तब क्या होगा धारा के विपरीत होगा यानी कि आपका जो है ऑफ स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू क्या होता है b - s होता है। यहाँ पे देखेंगे 10 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 6 आपका जो है किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
अब जो क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या कर रहा है, प्रारंभिक स्थान से गंतव्य की दूरी डिस्टेंस निकालना है। हम लोग जो है डिस्टेंस इक्वल टू डी मान लेते हैं। यानी कि आपका जो है एक आदमी जो है स्टार्टिंग में डेस्टिनेशन आपका जो है डी, यानी कि आपका जो है धारा के दिशा में जाता है डाउन स्ट्रीम, उसका डिस्टेंस बराबर आपका टोटल कितना है, टाइम दिया गया है। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो आपका जो है धारा के दिशा में जा रहा है, यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा 14, प्लस आपका रिटर्न जो आएगा तो डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा उतना ही, आपका जो है सेम डिस्टेंस है। और आपका वापस आएगा यानी ऑफ स्ट्रीम स्पीड कितना हो गया 6 आ गया। और यही क्या है आपका दोनों में आपका जाने और आने में टोटल जो है 5 घंटे का समय लग रहा है। अब सिंपली इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जो एलसीएम निकाल लेंगे डायरेक्ट लिख लेते हैं 14 इंटू 6, ये आपका जो है 6D हो जाएगा, प्लस 6 करेंगे यानी 14D हो जाएगा, इक्वल टू 5 ये आपका जो है 20D हो जाएगा। 20D बाई 14 इंटू 6 इक्वल टू 5। इसलिए आप डी को आप इधर ना लीजिए, आपका जो 5 और इसको इधर लाएंगे 14 इंटू 6 और बाई कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे, 5 से करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, 2 से करेंगे 2 टाइम में, ये 3 टाइम में, ये क्या आपका 7 टाइम में। यानी कि आपका डी जो आया 7 का 21 यानी कि 21 किलोमीटर। एंड डिस्टेंस जो आपका जो है स्टार्टिंग से आपका डेस्टिनेशन के बीच का जो डिस्टेंस जो आया वो कितना आया 21 किलोमीटर प्रति घंटा आया। इसका जो है राइट आंसर जो होगा 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें जो है एक नौका जो है 8 घंटे में जो है धारा के विपरीत दिशा यानी कि अप स्ट्रीम जो है 25 किलोमीटर, धारा के दिशा में जो है 39 किलोमीटर 39 किलोमीटर क्या कर रहा है आपका जो है 39 किलोमीटर आपका जो है 39 किलोमीटर जो है चलता है। नेक्स्ट देखेंगे 11 घंटे में जो है धारा के विपरीत दिशा में जो है 35 किलोमीटर और धारा के दिशा में जो है 52 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि यह एक समान चाल से यात्रा करती है तो आपको जो है बताना है कि धारा की चाल क्या होगा और नाव की चाल क्या होगा। इसमें जो है आपका जो है ना आपका जो है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बताना है और स्पीड ऑफ द बोट बताना है। इसको हम लोग जो है इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं। आपका डाटा जो गिवन दिया गया उसको लिख लेते हैं। आपका जो क्या करा विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा का मतलब क्या होता है ऑफ स्ट्रीम स्पीड आपका जो कितना है 25 है। नेक्स्ट जो आपका जो है धारा के दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना है 39 है। और इसमें जो आपका जो टोटल समय लग रहा है कितना लग रहा है 8 घंटे लग रहा है। इसमें जो आपका जो है टोटल समय कितना लग रहा है 8 घंटा लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट जो आपका जो पॉइंट है इसमें देखेंगे यह 11 घंटा में जो है धारा के विपरीत दिशा में कितना कर रहा है 35 किलोमीटर, धारा के विपरीत दिशा में जो है 35 किलोमीटर दूरी तय करता है और धारा के दिशा में 52 किलोमीटर। और इस केस में जो है टोटल टाइम जो लग रहा है 11 घंटे लग रहा है। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किसी एक को जो है हम लोग इक्वल करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे। यहाँ देखेंगे आपका जो है अगर यहाँ जो है इंटू 4 करते हैं, यहाँ इंटू 3 करते हैं, आपका जो है 9 चौका 36, 6 3 4 3 12 यानी कि आपका जो है 5 3 दूना 6 5 3 15, ये दोनों जो होगा डाउन स्ट्रीम क्या होगा हम लोग को इक्वल मिल गया। इसको हम लोग कट कर लेंगे। अब जो आपका जो है इक्वेशन हम लोग आपका जो है सॉल्व कर लेते हैं। इसमें देखेंगे आपका जो है 25 चौका 100, ये जो आपका 105 यानी कि आपका जो है ये कितना हो गया ऑफ स्ट्रीम स्पीड में जो है आपका जो है डिस्टेंस जो कितना बचा है 5 किलोमीटर आ गया 5 किलोमीटर। टाइम जो आपका जो देखेंगे 8 चौका 32 33, टाइम जो आपका आया 1 किलोमीटर आ गया, 1 घंटा आ गया। यहाँ पे जो हम लोग डिस्टेंस और आपका जो है टाइम मिल गया तो हम लोग जो है ऑफ स्ट्रीम स्पीड इजिली निकाल लेंगे। ऑफ स्ट्रीम स्पीड बड़ा क्या था डिस्टेंस कितना है 5 है और आपका जो है टाइम कितना लगा है 1 आवर लगा है, यानी कि ऑफ स्ट्रीम स्पीड बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया।
5 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब जो आपका जो है इजिली हम लोग आपका जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे। इस वैल्यू को हम लोग जो है इक्वेशन 1 में पुट करके आपका जो है इक्वेशन 1 में पुट करते डाउन स्ट्रीम स्पीड, यहाँ हम लोग साइड में देख लेते हैं। आपका जो है फर्स्ट इक्वेशन क्या है, डिस्टेंस कितना है आपका 25 किलोमीटर है, और अंडर आपका जो है ऑफ स्ट्रीम स्पीड, और स्पीड जो आया है कितना है 5 आया, 5 आया, 5 प्लस आपका जो है यहाँ देखेंगे 39 बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड। डिस्टेंस बाय कितना होता है आपका जो है डिस्टेंस बाई क्या होता है स्पीड होता है, बाई इक्वल टू क्या टाइम, टाइम कितना है 8 है। फर्स्ट इक्वेशन में कितना है टाइम 8 है, ये आपका सिंपली कितने 5 टाइम में जाएगा, प्लस 39 डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 8। आपका जो है 39 बाई डाउन स्ट्रीम स्पीड, ये आपका जो है 8 बाई, ये प्लस में जाएगा तो क्या होगा माइनस में हो जाएगा, इसलिए डाउन स्ट्रीम स्पीड इक्वल टू 39 बाई 8 बाई 5 हो जाएगा। आपका जो है कितना होगा 39 बाई आपका जो 3 हो जाएगा। हम लोग डायरेक्ट यहाँ लिख लेते हैं, आपका जो है 39 बाई 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 यानी कि 39 माइनस 3, इसको कट करेंगे तो आपका 39 यानी कि 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। डाउन स्ट्रीम स्पीड जो आपका आया कितना आ गया आपका जो है 13 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब जो क्वेश्चन हम लोग आपका जो है पूछ रहा है, अब जो हम लोग सिंपली अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पहला जो क्वेश्चन जो है आपका जो है धारा की चाल स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछ रहा है। आपसे पहला क्वेश्चन जो पूछ रहा है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बराबर क्या होता है 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस ऑफ स्ट्रीम स्पीड। हमने आपका जो है पहले ही थ्योरी में आपको जो है फॉर्मूला बताया था कि धारा के चाल बराबर क्या था 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस ऑफ स्ट्रीम स्पीड। आपका जो है ऑफ स्ट्रीम स्पीड, अब सिंपली इसको हम लोग वैल्यू को रख लेंगे 1/2 आपका जो है डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है 13 है, 13 माइनस ऑफ स्ट्रीम स्पीड कितना है 5 है, 13 में से 5 जाएगा आपका जो है 8 बचेगा, 8 बचेगा 1/2 इंटू 8, ये आप कट करेंगे आपका जो है कितना बचा 4 आया, यानी कि आपका जो है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा आया। सेकंड देखेंगे, सेकंड जो क्वेश्चन जो आपका जो है आपका जो है स्पीड ऑफ द बोट निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट, बोट आपका इसका फॉर्मूला जो होता है 1/2 डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस ऑफ स्ट्रीम स्पीड। सिंपली वैल्यू को पुट करेंगे 1/2 हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं, प्लस करना है तो 13 5 कितना होता है इंटू 18 होगा, इसको कट करेंगे तो आपका जो है 9 आ जाएगा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। आपका जो है यही आपसे जो है एग्जाम में पूछा गया था, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। धारा की चाल कितना हुआ 4 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल कितना हुआ 9 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखेंगे तो आज के लेक्चर में हमने बोट एंड स्ट्रीम से जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उनको हमने जो आपका टाइप वाइज डिटेल में कवर किया। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।